सुचेता कुकरेती और माइक ऑन हो गया है। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर बीजेपी वर्सेस दीदी वजह बनी ईडी। आज आपको दिखाऊंगी ये ममता दीदी वर्सेस ईडी है या ये बड़ी लड़ाई अब भाजपा वर्सेस ममता बनर्जी है, जिस लड़ाई का हश्र 2026 बंगाल चुनाव में दिखने वाला है। इस लड़ाई में आज ममता बनर्जी ने कौन सी बड़ी चुनौती बीजेपी को दे दी है, आज वो भी आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ आज बताऊंगी कि क्या बंगाल में जो हो रहा है वो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ है। बीजेपी यही आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना ये कुछ भी आजाद भारत में आज तक नहीं हुआ। जिस तरह से ममता बनर्जी बर्ताव कर रही है, जैसे केंद्रीय एजेंसियों को काम नहीं करने दे रही है, ये तो कहीं पर भी नहीं हुआ, लेकिन ममता राज में हो रहा है। अब ममता राज में केंद्रीय एजेंसियों को काम से रोका जा रहा है क्या? बीजेपी का आरोप यही है। क्या बंगाल में फिर से खेला हो बे? आज इस पर भी बात करने वाले हैं। ईडी से लड़ाई, ममता सड़क पर आई। ग्रीन फाइल पर जंग दिल्ली तक। Taking away all my party documents. ऑपरेशन छापेमारी, कौन किस पर भारी? ममता बनर्जी आज कोलकाता की सड़कों पर उतर आई। ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ममता गुस्से में थी और उसकी वजह वो ग्रीन फाइल जो कल लेकर वो आईपैक के दफ्तर से बाहर निकली। इस ग्रीन फाइल की हर तरफ चर्चा है। आखिर इस ग्रीन फाइल में ऐसा क्या है कि इस पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक बवाल। तो दिल्ली से लेकर बंगाल तक बवाल है और ममता बनर्जी तो आज सड़कों पर उतर आई है, उधर बीजेपी भी सड़कों पर उतर आई है। 2026 में बंगाल में चुनाव है, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? ये क्या हो रहा है? ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री है, लेकिन अपने ही प्रदेश की राजधानी में प्रदर्शन कर रही है। देखिए दीदी की तस्वीरें जो वो सड़कों पर उतरी है, समर्थकों के साथ मार्च निकाल रही है, ईडी की छापेमारी का विरोध कर रही है। ये छापेमारी आईपैक नाम की प्राइवेट कंपनी पर हुई। ममता बनर्जी इससे बेहद गुस्से में है। वो कह रही हमारी चुनावी स्ट्रैटेजी को चुराना चाहती है बीजेपी, और इसीलिए आज अपने ही प्रदेश में फिर से दीदी सड़क पर उतर आई है। चुनावी रणनीति चोरी करने का आरोप लगा रही हैं ममता बनर्जी सीधे सीधे बीजेपी पर। लेकिन सिर्फ ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल में नहीं उतरी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जरा इसको फुल फ्रेम काटिए। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भी देख लीजिए। टीएमसी के गुस्से और विरोध प्रदर्शन का दायरा पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक था। अब दिल्ली की ये तस्वीरें देखिए। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, टीएमसी के गुस्से और विरोध प्रदर्शन का दायरा दिल्ली तक है। दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। डेरेक ओब्रायन को आप देख रहे हैं, उनके सांसद जो कह रहे थे मैं हटूंगा नहीं, गृह मंत्रालय के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा था। कीर्ति आजाद को देखिए, वो भी वहां प्रदर्शन की तख्ती लेकर खड़े थे, उन्हें भी हटाया गया क्योंकि गृह मंत्रालय के बाहर आप प्रदर्शन की मनाही थी। मोइत्रा को आप देख लीजिए, वो बार बार शेम शेम के नारे लगा रही थी। ये 8 सांसद टीएमसी के सुबह सुबह केंद्रीय गृह मंत्री के दफ्तर पर के बाहर पहुंच गए और हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए थे। खूब प्रदर्शन हुआ, खूब विरोध हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब ईडी की छापेमारी पर ममता बनर्जी के आरोप क्या है, क्या कह रही है वो? ईडी शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क जब्त करना है क्या? वो सवाल पूछ रही है। कह रही क्या ईडी का काम उम्मीदवारों की सूची जब्त करना है, क्योंकि मेरे साथ यही कर रहे हैं, मेरी पार्टी के सभी दस्तावेज उठाकर ले गए। ये कह रही ममता बनर्जी। एक तरफ एसआईआर से नाम हटाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। वो सीधे सीधे कह रही माफ करें प्रधानमंत्री जी, लेकिन अपने गृह मंत्री को आप कंट्रोल कीजिए। अगर आप लड़ नहीं सकते तो बंगाल क्यों आ रहे हैं? एजेंसियों का इस्तेमाल हमारी रणनीति लूटने के लिए कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि कितना सख्त बोल रही है ममता बनर्जी। आपको जितनी सीट मिल रही थी वो 0 हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ये ममता बनर्जी के सीधे आरोप समझिए, चेतावनी समझिए, धमकी समझिए। लेकिन इसका भी पलटवार हुआ।
इसका पलटवार आपको दिखाऊं उससे पहले तस्वीरें देखिए। आज बीजेपी के भी जो कार्यकर्ता है सड़क पर उतरे बंगाल में और उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने कोलकाता में मार्च निकाला, सड़क पर आग जलाकर प्रदर्शन किया। ये देखिए, वहां पर लोग फाइल चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि जो ईडी फाइल लेने आई थी वो ममता बनर्जी ले गई। तो ये प्रदर्शन आज बंगाल में। वो आपको बताती हूं कि आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा है। कल बंगाल में जो हुआ आजाद भारत में पहले कभी नहीं हुआ। ममता का पूरा काम अनैतिक है। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा गैर जिम्मेदार और असंवैधानिक काम किया गया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शर्मसार कर दिया है। रेड निजी कंपनी के दफ्तर पर थी। ममता क्यों घबरा गई है? कार्रवाई के दौरान ममता बनर्जी दस्तावेज उठाकर कैसे ले जा सकती है? ममता बनर्जी को डर है कि उनके घोटालों के राज खुल जाएंगे, ये बीजेपी कह रही है। जांच रोकना कानून का उल्लंघन, ममता का हिसाब जनता करेगी। ममता बनर्जी बंगाल में कोई भी जांच नहीं होने देंगी, ये बीजेपी का आरोप है। बंगाल में ऐसा क्या है जिसे ममता जी छिपा रही? ईडी के अधिकारियों को भी धमकाने का आरोप लगाया है। अब ये बात कह रही है, ये बीजेपी का आरोप है। रविशंकर प्रसाद भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। लेकिन इस पूरे बवाल का रिश्ता एक तस्वीर से है। वो तस्वीर जरा दिखाइए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब कोलकाता में आईपैक कंपनी पर ईडी का छापा चल रहा था। ममता बनर्जी पहुंच गई और कंपनी के दफ्तर से ग्रीन फाइल लेकर निकल गई। अब इस ग्रीन फाइल को लेकर बहुत चर्चा है कि क्या है इस ग्रीन फाइल में। ममता बनर्जी कह रही है मेरे चुनाव की स्ट्रैटेजी है, बीजेपी उसे चुरा रही। वो सीधे आरोप लगा रही। ईडी ने अब बंगाल चुनाव में गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इसी फाइल को लेकर, दस्तावेजों को लेकर लड़ाई हो रही है। ममता बनर्जी कह रही है मैं किसी कीमत पर भी दादागिरी नहीं चलने दूंगी। बीजेपी सीधे कह रही है केंद्रीय एजेंसियों को काम नहीं करने दे रही। अब जरा देखिए कि आज कोर्ट में क्या कहा ईडी ने इसे लेकर, क्योंकि ईडी अब कोर्ट पहुंची है। और खबर मैं आपको एक और बड़ी बताऊंगी, बंगाल पुलिस ने हिंसक रूप से बाधा डाली। ये कहा आज ईडी ने कोर्ट में, कहा कि ईडी अधिकारियों को बाहर निकलने से रोका गया, उन्हें काम ही नहीं करने दिया गया, गलत तरीके से बंधक बनाकर उन्हें रखा गया, स्वतंत्र गवाहों को डराया और धमकाया गया, गवाहों से झूठे बयानों पर हस्ताक्षर करवाए, ईडी अधिकारियों से जबरन दस्तावेज छीन लिए हैं। ये सारी बातें आज ईडी ने कोर्ट में कही हैं। और मैं आपको यह भी बताऊं कि बड़ी खबर यह भी आ रही है, सुप्रीम कोर्ट वाली खबर चलाइए जरा, क्योंकि मेरे पास खबर आ रही है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। अब यह बड़ी खबर होगी, क्योंकि ईडी ने अगर कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद अगर सीधे सीधे कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही है, यानी कि मामला अब सिर्फ पश्चिम बंगाल तक नहीं, अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचेगा। ईडी कह रही है हम इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, सूत्रों के द्वारा जो हमारे पास खबर आ रही है कि अब ईडी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। इसी पर आज माइक ऑन कर रही हूं अपने सारे मेहमानों की। जल्दी से सुनिए इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी क्या कह रही है और क्या कह रही है बीजेपी। अपने ही राज्य में ममता बनर्जी सड़क पर है, समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रही। मोर्चा केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ खुला है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब ममता ने केंद्र के खिलाफ इस तरह मोर्चा खोला। मई 2021 में नारद सिंह केस में 2 मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई तो ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर में धरने पर बैठे। दूसरी तस्वीर फरवरी 2019 की है। शारदा चिटफंड घोटाले में तत्कालीन सीपी राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची तो ममता की पुलिस ने सीबीआई टीम को ही हिरासत में ले लिया। ममता बनर्जी केंद्र के खिलाफ धरने पर बैठे। बीजेपी ममता बनर्जी पर तब भी हमलावर थी और अब भी तीखे हमले कर रही है। ये रेड न ममता जी के घर पर थी न उनके ऑफिस में थी। ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहाँ है। गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली जाती हैं। ममता जी आपको घबराहट क्यों है? आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर,
प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। इस लड़ाई पर लेफ्ट, टीएमसी और बीजेपी दोनों को घेर रही, जबकि कांग्रेस ऐसा लग रहा है ममता विवाद का लाभ उठाने में लगी। अभी उनको लगे कि ईडी की हमला हो गई, चलो इस बार एक विरोध प्रदर्शन करते हुए जो चुनावी लाभ उठा जा सकते चलो उठाओ, और तो कुछ नहीं। आज जिन सवालों पर माइक ऑन होगा मेरे सारे मेहमानों का, क्या ईडी चुनावी फाइल चुराना चाहती थी? सवाल यह कि लैपटॉप ग्रीन फाइल में कौन से राज हैं, क्योंकि इसकी चर्चा दिल्ली से बंगाल तक हो रही है। ममता सड़क पर है, क्या इसका असर चुनाव पर होगा? सवाल ये कि क्या बंगाल में राज्यपाल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब जब किसी संवैधानिक संकट की बात होती है तो राज्यपाल का हस्तक्षेप होता है, और साथ ही छापे पर तनाव वाला दांव किसे उल्टा पड़ेगा, किसको उल्टा पड़ सकता है? क्या बीजेपी को ममता बनर्जी से डर लग रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी यही कह रही हैं कि मुझसे डरकर और बंगाल की धरती पे चुनाव से डरकर ये सब कुछ हो रहा है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं, मलूक नागर जी जुड़ रहे हैं, आरएलडी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मेरे साथ हैं, अनुराग भदौरिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और संजय शर्मा जी प्रवक्ता हैं टीएमसी के। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत शहजाद जी आपके साथ कर रही हूं। ममता बनर्जी कह रही है जीरो पर आ जाएंगे आप लोग, जो ये खेल कर रहे हैं। वो ईडी की बात नहीं कर रही है, वो कह रही है मेरी सीधी लड़ाई बीजेपी से। देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी के टीएमसी का मतलब आज बन चुका है टू मच करप्शन, और एक समय माँ माटी मानुष की बात करने वाली आज टीएमसी क्या बात करती है? अगर कोई घुसपैठिया हो तो बाहरी बचाओ एसआईआर के समय, अगर कोई भ्रष्टाचारी हो तो भ्रष्टाचारी बचाओ इस प्रकार से हमले करके, और अगर कोई हुमायूं कबीर हो तो उसको बचाओ बाबरी बोलने के लिए। तो बाहरी, बाबरी और भ्रष्टाचारी आज यही बन चुका है पश्चिम बंगाल में टीएमसी का कॉलिंग कार्ड। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, अभी ये कह रहे थे चुनावी फाइल, मैं देखिए आपको पता है कि मैं पहले मीडिया में था तो थोड़ा खोजबीन करके बैठता हूं। ये फाइल जो ग्रीन फाइल लेकर एविडेंस चोरी करके गई है ममता बनर्जी, और ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि एक सिटिंग सीएम एक प्राइवेट कंपनी पर रेड पर इस प्रकार से ऑब्स्ट्रक्ट करे। उस फाइल पर तो 2022 लिखा है, 2022 के अंदर की फाइल है अगर वो, तो 2026 के कैंडिडेट का नाम कैसे होगा? दूसरी बात, इस देश में तो हर 2 महीने में चुनाव होता है, तो इस लॉजिक से तो कोई कार्रवाई नहीं हो करप्शन पे। तीसरी बात, भाई अगर आपके खिलाफ कुछ केस था ही नहीं तो आप जाकर कोर्ट में इसमें कॉश करवाते। चौथी बात, आईपैक में ये कहते हैं हमारी टीएमसी की स्ट्रैटेजी थी, पता नहीं टीएमसी की स्ट्रैटेजी टीएमसी के कार्यालय नहीं आईपैक में थी, तो वहां पर वेस्ट बंगाल पुलिस क्यों गई? भाई मैं समझ सकता हूं टीएमसी कार्यकर्ता जाए, वो भी नहीं जाना चाहिए, किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पर वेस्ट बंगाल पुलिस तो तब जा सकती है अगर स्टेट गवर्नमेंट की फाइल हो। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट की फाइल आईपैक के ऑफिस में थी, ये तो उससे भी बड़ा गुनाह है। और पांचवी और आखिरी बात देखिए, जब एनआईए टीम आए आतंकियों को पकड़ने, उन पर हमला, बीएसएफ जाए घुसपैठियों को पकड़ने, उन पर हमला, सीआईएसएफ जाए सुरक्षा इलेक्शन की, उन पर हमला। हम देखते हैं कि हर जगह पर कोई भी सुरक्षा बल हो उन पर हमला करने की राजनीति, कोई भी क्या संविधान के साथ है वो इस प्रकार के जो कार्य किए हैं ममता बनर्जी ने उसको जस्टिफाई कर सकता है? आप जो बात कह रहे हैं शहजाद जी, मैं एक बार सतीश जी से रिएक्शन हूं। अनुराग जी को स्क्रीन पर रखिए जरा, क्योंकि बड़ा आरोप अनुराग जी आज उन्होंने फिर से वोट चोरी वाला भी लगाया। जरा एक बार खबर चला दीजिए, बड़ी खबर। ममता बनर्जी क्या कह रही है? उन्होंने बीजेपी पर लगाया वोट चोरी का आरोप। वो कह रही बीजेपी ने हरियाणा और बिहार में जबरन सत्ता हासिल की है। शहजाद जी सुनिए इसे, वो कह रही हैं अब वही कोशिश बंगाल में की जा रही है, ये लोग वोट चोरी से महाराष्ट्र जीते, वो ये लोग यानी बीजेपी वोट चोरी से महाराष्ट्र जीती, अब वही कोशिश बंगाल में कर रही है। यानी अब उन्होंने, शी इज नॉट मिंसिंग हर वर्ड्स, इसका सीधा मतलब ये, वो डायरेक्ट बोल रही है, सीधा बोल रही है, वोट चोरी से ये लोग जीते और अब ये बंगाल में जीतने वाले हैं। मुझे जरा संजय जी जुड़ गए हमारे साथ, संजय शर्मा प्रवक्ता है टीएमसी के। संजय जी, ये क्या हो रहा है? शहजाद जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सीआईएसएफ आती है उन्हें काम नहीं करने देते, एनआईए आती है उन्हें काम नहीं करने देते। अब ईडी के दफ्तर, ईडी के अफसरों पर भी पूरी जिस तरह से एक उन्हें काम नहीं करने दिया, उन्हें निकलने नहीं दिया, यही सब ईडी ने कोर्ट में बोला। आज क्या हो रहा है वहां? देखिए क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र की सत्ता में आई है 2014 से, उसके बाद से देश में इन्होंने जो माहौल तैयार कर दिया है, जो अराजकता का माहौल बना दिया है, केंद्रीय एजेंसियों का, केंद्रीय जांच एजेंसियों का, केंद्रीय संस्थानों का
जिस कदर दुरुपयोग किया जा रहा है, इनकी विश्वसनीयता आज कटघरे में खड़ी हो गई। और देश की जनता और हम लोग जो विपक्ष की राजनीति करते हैं, लोकतंत्र में मजबूत पक्ष उस देश का होता है जहां विपक्ष मजबूत हो। यहां ये लोग तो 2014 से क्या कर रहे हैं? कभी ईडी इनकम टैक्स का सहारा लेकर महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, कभी मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, कभी कहां की सरकार गिरा दी, कभी क्या कर दिया, कभी क्या कर दिया। विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया, 6 महीना जेल में रहे और कोर्ट से बरी निकले वो। दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। अब ये लोग चूंकि बंगाल में चुनाव आया है, जब झारखंड में चुनाव था तो हेमंत सोरेन जी के चर्चे थे, दिल्ली चुनाव तक केजरीवाल जी के बहुत चर्चे थे, बहुत केजरीवाल जी के खिलाफ लगे थे। अब चुनाव गया, भाजपा शांत हो गई। अब इनका रुख बंगाल की तरफ है, एजेंसियों का रुख बंगाल की तरफ है। और एजेंसियों को क्या दुश्मनी है भाई आईपैक से? यही आईपैक 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की मार्केटिंग कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के को केंद्र की सत्ता में इसी आईपैक ने काबिज करवाया था। आज वो आईपैक पश्चिम बंगाल में हमारी नीति निर्धारण में सहयोग दे रही है, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा काम देख रहे हैं, हमारा आईटी सेल देख रहे हैं। तो आज इनको 2022 का एक पुराना मुकदमा याद आ गया। उस समय तो प्रतीक जैन आईपैक के बॉस नहीं थे, उस समय तो आईपैक के बॉस कोई और थे। उस समय भी कोई बात होती थी उनके वहां नहीं, तो संजय जी क्या चुरा रही थी ये? ईडी क्या चुराना चाह रही थी, जरा बताइए ना हमारे दर्शकों को, जो आप कह रहे हैं। ये तो सोशल मीडिया में कल से सारे चैनलों में घूम रहे हैं। हाँ। ईडी हमारी फाइलें, हमारे दस्तावेज, इन सबको चुरा कर किनको दे रही थी भाई? क्यों दे रही थी? भारतीय जनता पार्टी को क्या ईडी के द्वारा ही अब बंगाल की सत्ता में आना है? आज देश की जनता जान चुकी है। नहीं, बट मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये आरोप पिछली बार भी बंगाल चुनाव में लगे थे सर। आपने ये आरोप पिछली बार भी बंगाल चुनाव में लगाए थे, सतीश जी लगाए थे कि नहीं लगाए थे? ये जो कहा था कि भाई बंगाल में ईडी के बल पर आना चाहती है, ये होना चाहता है, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। कोई खेला होवे तो नहीं हुआ था। देखिए बात ये है पहले वो बात खत्म। बोलिए। नहीं, देखिए बात ये है, माहौल तो खड़ा हो गया है और आपने देखा होगा कि हर चुनाव से पहले कुछ ऐसी घटनाएं होती है, कोई ऐसी चीज उछलती है या उछाली जाती है जो माहौल खड़ा करने के काम में आता है। जाहिर सी बात है, ममता के बहुत सारे भ्रष्ट मंत्रियों पर शिकंजे कसे हैं और उसमें करप्शन होगा, इससे भी कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन आपको एक अंतर बंगाल के केस में करना पड़ेगा। ईडी पर तो बराबर सवाल हुए, कई गिरफ्तार हुए, कई फंसे, आधे तो उसमें से बीजेपी में चले गए आधे। तो वो एक मुद्दा खड़ा करना होता है। और दूसरी बात, लेकिन एक ममता के साथ एक अंतर है बाकी जगहों से। अधिकांश जहां चुनाव हुए हैं प्रदेशों में, तो वहां पर मुख्यमंत्रियों पर आचाई हुई रहती है। अच्छा। ममता पर व्यक्तिगत रूप से कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि जो ममता कहानी बना रही है, कहानी बनाने में जैसे को तैसा है वो बीजेपी के सामने, इन्हीं के जैसा वो खेल करती है, इन्हीं के जैसा। तो क्या है कि ममता बनर्जी जो ये कह रहे हैं कि कागजात लेने ईडी आया था, ये मुझे पछता नहीं है, आया होगा कुछ और काम के लिए। माहौल में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए सतीश ये तो उद्देश्य पूरा हुआ। अब ये क्या, देखिए सतीश जी, आपने जो बात कही कि ये पछता नहीं है कि वो कागजात लेने आए थे ईडी, यहाँ से चीजें क्या लेने, चुनावी उस फाइल को लेकर इतनी चर्चाएं क्यों हो रही? मलूक जी, पता नहीं कहां से हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों किया? मलूक जी, मुझे पता नहीं विजय की तरफ, हमारे कैमरामैन की तरफ इशारा कर रहे हैं या हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं। मलूक जी बताइए, ये एक फाइल को लेकर इतनी चर्चाएं, बीजेपी कह रही है ऐसा आज तक नहीं हुआ कि ईडी कोई संवैधानिक संस्था जाए और वहां पर चीफ मिनिस्टर खुद पहुंच जाए और बोले ये फाइल मुझे दीजिए, कैसे लेकर जा सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट चुरा रहे हैं। आपको लग रहा है ये सही है, गलत है, क्या है? देखिए ये देश 100% गलत है। देश संविधान से चलेगा और संविधान के द्वारा हम सांसद लोग जो नियम और कानून बनाते हैं, अगर किसी के भी खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत है तो कंसर्न डिपार्टमेंट एजेंसी उसकी जांच करता है और जो आगे कंसर्न पार्टी है जिसके खिलाफ शिकायत है उसकी जिम्मेदारी बैठती है कि वो कागजात सबमिट करे, अपने आप को निर्दोष सिद्ध करे। और अगर अधिकारी निर्दोष सिद्ध ना करें तो अपीलिएट कोर्ट में जाएं और संबंधित कोर्ट में जाएं, फिर आगे हाई कोर्ट में जाएं, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएं और अपने आप को निर्दोष सिद्ध करें।
पर कागज देने के बजाय तुम आओगे और कागज छीन के ले जाओगे तो संविधान को तुम मानते ही नहीं। बाढ़ आती है, लोग मर रहे हैं भूख दवाई से, और उन्हें दवाई देने जाते हो तुम उनका सर फोड़ते हो। लेडीज को उकसाते हो, एसआईआर हो रहा है, तुम चिमटा और बेलन से उन पर हमला बोलो। एसआईआर हो रहा है, संवैधानिक संस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कंप्लायंस के बाद उस पर हमला करते हो। गृह मंत्री जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये बता दीजिए, जरा ये बता दीजिए, अजीत पवार साहब क्या कहना चाहते हो? अजीत पवार साहब का जिक्र करिए, अजीत पवार साहब का जिक्र करिए, अजीत पवार साहब का जिक्र करिए, स्ट्रक्चर को हेमंत बिश्व शर्मा का जिक्र करिए, शुभेंदु अधिकारी का जिक्र करिए। तो तुम ये क्या करना चाहते हो? इसका मतलब सीधा सीधा बात है कि तुम देश के संविधान पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। तुम देश के संविधान सीधा बात ये है कि केंद्रीय संस्थाओं को पार्टी के हित में व्यवहार किया जा रहा है तो और उसी का प्रतिवाद है। देखो, मेरी बात का जवाब नहीं है, सुचेता जी की आवाज बंद करो प्लीज। मेरी बात का जवाब नहीं है, इसलिए बीच में कूद रहे हैं ये। संजय जी देखिए, उनकी बात करने दीजिए। मैं चाहती हूँ कि अनइंटरप्टेड मेरे स्पीकर सब एक एक बार बोल लें, उसके बाद आप डिबेट करिएगा। लेकिन मलुक जी बोलिए, मलुक जी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊँ। हाँ, मैं इसका ये बीच में अगर कूद रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरी बात का इन पे जवाब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये लोग क्या ये मान चुके कि ये चुनाव हार रहे हैं? क्या ये सारी हरकतें इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से शक्ति का, देश की सरकार शक्ति का इस्तेमाल करे? क्या अच्छा, आपने जो सवाल पूछा वही लेके अनुराग जी के पास जा रहे हैं। देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं? देखिए, ममता बनर्जी ने आज कहा ये वोट चोरी कर रहे हैं। इन्होंने महाराष्ट्र वोट चोरी से जीता, अब ये बंगाल में जीतना जा रहे हैं। मलूक नागर यहाँ कह रहे हैं अनुराग जी कि आपको डर क्या है? आप अगर जीत रहे हैं, आपको क्या डर है? ईडी को काम करने दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। हार के डर के मारे अब उसको तरह तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है, जैसे पहले चुनाव में किया था। पहले चुनाव में भी खेला होगा और खेला हुआ, अभी भी खेला होगा। सवाल यह है कि आप जैसे ही चुनाव आ जाता है, इनकी एजेंसीज एक्टिव हो जाती हैं। भाई आपको याद होगा जब चुनाव हो रहा था, आप एक बार चुप रहिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बीच में आपके बोला नहीं। जब चुनाव, आपने कहा झारखंड में जब चुनाव हो रहा था और जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा था, तो ईडी बहुत एजेंसी एक्टिव हो गई थी। उस वक्त चुनाव खत्म हुआ, सब खत्म हो गया। जैसे ही चुनाव आता है वैसे घुसपैठिए मुद्दे आ जाते हैं हर चुनाव में, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, जहां चुनाव होगा वहां घुसपैठिए आ जाएंगे, एजेंसीज काम करने लगते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। अभी पश्चिम बंगाल में 2022 का मामला, इतने दिन तक चुप बैठे रहे। अभी चुनाव आया 2026 में तो अचानक आपको याद आ गया। अगर आपने ये सिर्फ टाइमिंग का सवाल है। अगर आपने ये कार्रवाई पहले की होती, 2022 में कर देते, 23 में कर देते, तो सवाल नहीं उठता। लेकिन आप आज स्ट्रेटेजी जहां बना रही, जहां टीएमसी अपने पेपर रख रही है, जहां उनकी स्ट्रेटेजी है, आप उनकी स्ट्रेटेजी चुराना चाहते हैं। आपसे तो आपके पास स्ट्रेटेजी आप खुद बनाई ना अपनी, उनकी क्यों चुराना चाहते हैं? इसके मतलब आपको हार सामने दिखाई पड़ रही है, आप इसलिए अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने मुख्यमंत्री को जेल भेजा? बताइए आप। मतलब आप ये मानकर चल रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई नहीं, ये बीजेपी की कार्रवाई है? विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई होती है, ये बीजेपी की कार्रवाई है। आपसे पूछ रहा हूं, सीधा बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सुने आपसे मैं सीधा पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई हुई? अगर 100 ठीक है, अब शहजाद जी जवाब देंगे आपके सवाल का। शहजाद जी जवाब देंगे। शहजाद जी जवाब दीजिए अनुराग जी का। थैंक यू सुचेता, एक एक करके। हाँ, मैं सबके सवालों के जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले कहा जाता है कि चुनाव के समय सुचरिता, मैं कृपया करके, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है भाई। हाँ, अनुराग जी सुनिए ना, सुनिए, जवाब दे रहे हैं वो आपका। मुझे ऑडियो बैक आ रहा है, वो आपके फिर भी मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं। सवालों का जवाब दे रहे हैं कि इनके नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती, विपक्ष को टारगेट करने की बात हो रही है। वही दिल्ली में हुआ, हरियाणा में जीत गए। बोलिए थोड़ा डिसिप्लिन में। शहजाद जी बोलिए। चलिए सुचरिता, थोड़ा डिसिप्लिन में, और मुझे मेरा ऑडियो वापस आ रहा है, तो प्लीज पीसीआर इसको करेक्ट करें। देखिए, चुनाव के समय पर कार्रवाई होती है तो इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन करा दो ना भाई। 4.5 साल फिर चुनाव नहीं होंगे, 4.5 साल कार्रवाइयां होंगी और 6 महीने चुनाव होंगे। अब हर 2 महीने से इस देश में चुनाव होता है, और भाई 2 साल से अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ममता बनर्जी को किसी ने रोका था क्या? कोर्ट जाके क्वॉश करा देती मामला, नहीं कराया मामला क्वॉश। दूसरी बात, इन्होंने कहा ईडी सीबीआई का मिसयूज होता है। केजरीवाल का मामला देख लो, छत्तीसगढ़ का। अरे क्या बोलते हो? केजरीवाल के मामले में कांग्रेस सामने आई कि भाई हमने केस करवाया।
छत्तीसगढ़ के मामले में आम आदमी पार्टी ने बोला कि यार भूपेश बघेल को ईडी जो है गिरफ्तार करे, ये उनके ऑफिशियल बयान है। तीसरी बात, अब वो बोलते हैं वोट चोरी, ममता बनर्जी ने बोला। अरे ममता बनर्जी, आपको वोट डकैत अधीर रंजन चौधरी ने बोला है। आप कांग्रेस को तो कन्विंस करो कि हम नहीं कर रहे, वो कर रही हैं वोट चोरी। वो तो बोल रहे कि आप वोट डकैत हो और आप हमें दोष दिए जा रहे हो। कांग्रेस तो बोलती है बिल्कुल सही कार्रवाई होती है, ममता बनर्जी पे जो कार्रवाई होती है। चौथी बात इन्होंने अभी कहा कि भाई देखिए, मैं एक बात से खुश होता, सतीश जी यंग मैन सतीश जी को मैं ध्यान आकर्षित करके बताना चाहता हूं, ये अच्छा है यंग मैन सतीश जी, कि अच्छा है ममता बनर्जी पार्था के घर नहीं पहुंच गए, वरना 10 करोड़ की बोरी उठा के ले आती। अच्छा है ज्योतिप्रिया मलिक के घर नहीं पहुंच गए, वरना 10-12 राशन के डिब्बे उठाकर ले आते। अच्छा है अनुभृता मंडल के घर पे नहीं पहुंचे, वरना 3-4 गाय उठा के ले आते। अरे सतीश जी, आप कम से कम एक बार तो संविधान सम्मत बोलिए कि क्या एक सिटिंग सीएम किसी भी रूप में ऐसे ईडी के इन्वेस्टिगेशन में, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन और रेड में जा सकती है क्या, और फाइल उठाकर आ सकती है? इस पर बोलिए सिर्फ। देखिए, अगर मैं बोलूं, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं बोलूं। भाई देखिए, जब टाइमिंग पर सवाल होता है, एक तरफा कार्रवाई की बात आती है, ये भी एक पक्ष है ना, इस पर तो आप नहीं बोलेंगे, हम उस पर बोल सकते हैं। बात यह है कि किसी को इसमें गुरेज नहीं है, किसी को एक मिनट आप भी बोलने दीजिए। देखिए, खाली एक ही तरह के टारगेट थोड़ी होते हैं, और दूसरे तरफ के भी टारगेट होते हैं। आपके यहाँ तो सब धूप में धुले हुए हैं। बात यह है कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है, और जहां तक आपने कई नाम लिए कि वहां 10 करोड़ मिल जाते हैं, वहां भी तो भिजवाओ, अभी तो ये शुरुआती है। भाई सतीश जी आज शुरू से कह रहे हैं कि गलत किया, एक चीफ मिनिस्टर को जाकर इस तरह से बाधित, लेकिन उनको चुनाव बनाने आता है। किसको आता है? ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी बीजेपी को जवाब देना जानती हो। अरे यही बात आप दिल्ली में भी कहते थे, अरविंद केजरीवाल को भी। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, कितना कम से वोट आ रहे, इतना दुष्प्रचार के बावजूद, इतना प्रचार के बावजूद, शीश महल के बावजूद मामूली हारे। ठीक है, मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता रही हूँ। सुनिए शहजाद जी, सुनिए, बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे दी है। उन्होंने कोलकाता की अपनी रैली में कहा कि उनके पास अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव में सबूत है। ममता ने कहा कोयले का पैसा शुभेंदु अधिकारी के जरिए अमित शाह के पास जाता है। उन्होंने लक्ष्मण रेखा न लांघने की चेतावनी दी है। जरा सुनिए क्या कह रही ममता बनर्जी। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি, আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी इंडिया पर। माइक ऑन है, शो का नाम है, और इसीलिए मैं उम्मीद कर रही हूं जो कुछ आप कहेंगे जनता तक जाएगा सीधा। बहुत गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने अब से थोड़ी देर पहले लगाया है रविशंकर जी। वो ये कह रही है कि लक्ष्मण रेखा बीजेपी पार न करे, और सीधे सीधे आरोप शुभेंदु अधिकारी और गृह मंत्री पर लगा रही हैं। पहले ये बताइए कि आपका माइक ऑन है तो अच्छी बात है। आज सुबह सुबह ममता जी ने क्या दिखाया? आजाद भारत के 76 साल में आज तक ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री गाड़ी से जाए, एक प्राइवेट मकान में घुसे, अपने पुलिस कमिश्नर और डीजीपी को लेकर के जाए और ईडी के लोगों से जबरदस्ती डॉक्यूमेंट छीन कर चली जाए। और वो ईडी क्या कर रही थी? जो कोयला घोटाला की जांच चल रही थी, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग जो चल रही है, कई जगह जांच हो रही है, उसमें एक एंगल हवाला ट्रांजैक्शन इनके यहाँ से भी आया था जहाँ पर रेड हो रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ईडी ने बाकायदे अपने प्रेस स्टेटमेंट में कहा। और इस ममता जी के दुराचरण के बाद वो कलकत्ता हाईकोर्ट में केस फाइल किया है, जहाँ उन्हें सीबीआई के द्वारा इंक्वायरी और एफआईआर करने की बात कही है, जांच करने की बात, ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि किस मामले में वहां रेड हुआ था। तो आप ईडी की आलोचना कर सकते हैं, आप सीबीआई की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर एक प्राइवेट मकान में घुस जाए, और फिर मैं आपसे कहूंगा ये रेड न टीएमसी के दफ्तर में हो रही थी, न ममता जी के ऑफिस में,
न उनके निवास पर, न टीएमसी किसी नेता के निवास पर। वो एक कंसल्टिंग कंपनी के जहां गई थी जिनके बारे में आरोप था, और वहां पर यह आचरण करना, पुलिस का दुरुपयोग करना, छीन लेना। और दिल्ली हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, क्षमा करिए, कि अपने केस में उन्होंने ये भी कहा है सारे डिजिटल रिकॉर्ड पुलिस ने धमका कर ले गई और उसको रेस्क्यू करके हमको दिया जाए। तो ये ईडी, तो ममता जी भ्रष्टाचार लोगों को बचाती हैं। और आपसे फिर मैं एक बात कहूँ, रविशंकर जी, कोई पहली बात हुआ है क्या? उन्होंने आज याद कहा, करिए संदेश खाली में क्या हुआ था, याद करिए। उन्होंने आज कहा कि बीजेपी अगर ऐसे करेगी तो 0 नंबर आएंगे, एक भी सीट नहीं मिलेगी, ये चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, मुझे हराने के लिए कर रहे हैं। अभी उसका मैं जवाब देता हूं, क्योंकि उन्होंने पहली बार किया क्या, संदेश खाली में जो शेख था, मैं गया था वहां पर, कितने डरे हुए थे। वहां पर जांच करने में हम लोग को भी पुलिस जाए नहीं दे रही थी। बाद में हम लोग लड़कर वहां पहुंचे। क्या संघर्ष हुआ था वहां पर, कितने लोगों को मारा गया था। ये बताइए कि जो कार मेडिकल कॉलेज में जो बेटी का रेप हुआ था, उसमें भी इन्होंने पूरे अनुसंधान को रोकने की कोशिश की थी। याद करिए, जो इनके राजीव रंजन, जो अभी डीजीपी हैं, ये जब कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे, उनके खिलाफ शारदा नारदा कांड में जब सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी, तो ममता जी वहाँ धरने पर बैठी थी कि नहीं, सीबीआई के लोगों को धमकाया गया था कि नहीं किया था। ये जो बताइए, जो पूरा घोटाला हुआ था शिक्षक कांड का, उसमें भी तो नहीं किया था। तो कोई पहली घटना नहीं है। भ्रष्टाचार को रोकना, बचाना, जबरदस्ती करना, जबरन करना। और जहां तक उनका सवाल है, तो बीजेपी 3 से 77 हो गई ना। अब 2-3 महीना बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी और ममता जी के पाप का घड़ा भर गया है। जनता जवाब देने के लिए बैठी हुई है। उन्होंने आज जो आरोप लगाए बीजेपी पर, वो कह रही हैं कि अब बीजेपी बंगाल में फिर से खेला होबे और इस बार 0 होबे। भाई उनको खेला करने दीजिए ना। वो तो ये भी कह रही हैं कि बंगालियों पर गड़बड़ हो रही है, जबकि पूरे बांग्लादेश में, अरे पूरे बंगाल में जितना अधिक इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो सबको बचाना चाहती हैं। आप ही जानती हैं। इस तरह के ड्रामेबाजी पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं सब्सटेंस की बात कर रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री जो 14 साल से मुख्यमंत्री है, जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, जो गवर्नेंस को समझते हैं, वो ऐसे आचरण करेंगे जबरदस्ती। जी, जो बात रविशंकर जी कह रहे थे, रविशंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं, ममता बनर्जी ने कहा है जो मैंने किया वो बिल्कुल सही था। ईडी की छापेमारी में अपने दखल को उन्होंने सही ठहराया। वो कह रही है कि हमारी स्ट्रैटेजी चुराने आए थे। एक पब्लिक मीटिंग में बोलते हुए उन्होंने कहा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। शहजाद जी, ममता बनर्जी सीधे कह रही हैं मैंने कुछ गलत नहीं किया, और अपने लोगों के बीच जाकर कह रही हैं। अब ये उल्टा ना पड़ जाए कहीं, क्योंकि वो पिछली बार आपको याद है उन्होंने कहा खेला हो बे, उन्होंने हर जगह जाकर जिस तरह से प्रचार किया, इस बार उन्होंने इसको मुद्दा बना लिया है कि हमारे खिलाफ, और सिर्फ हम नहीं है, हरियाणा, महाराष्ट्र, हर जगह इन्होंने किया है। सुचरिता जी, अभी आप बता रही थी कि उनके पास पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव नहीं, वो पेन ड्राइव है। पेन भ्रष्टाचारियों को पकड़ते, ममता दीदी को पेन होता है। बाहरी घुसपैठियों को पकड़ते हैं, टीएमसी को पेन होता है। तो ये पेन ड्राइव, और ये पेन ड्राइव का इलाज जनता करने वाली है। पर मैं यंग मैन, हमारे यंग मैन सतीश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्लीज, कौन बीच में बोल रहा है भाई? ये कौन है? ऑर्केस्ट्रा बजने लगा। ये कौन है? फ्री दिखाई नहीं दे रहा है कौन है, दिखाई नहीं दे रहा है। ऑर्केस्ट्रा कहाँ से बुलाया आपने? कौन सी शादी से पकड़ के लाया? अच्छा, मैं सतीश जी को पूछ सकता हूँ एक सवाल? मैं एक 10 सेकंड का सवाल पूछ सकता हूँ? मेरा ऑडियो बैक सवाल पूछना चाह रहे हैं सतीश जी से। संजय जी वापस आ रही हूँ, सतीश जी से सवाल पूछना चाह रहे हैं, जल्दी पूछिए। हाँ, पूछिए। मैं सबसे युवा हमारे पैनलिस्ट है सतीश जी, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे युवा मित्र ये बताएं मुझे कि यदि यही कार्य अगर किसी निजी कंपनी के लिए कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री करता, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार होती, वो रेड करती किसी निजी कंपनी पे और बीजेपी का मुख्यमंत्री जाता और रोक लेता, तो सतीश जी ये नहीं बोलते कि उनको चुनाव बनाना आता है। सतीश जी बोलते ये अंबेडकर विरोधी, ये संविधान विरोधी है। नहीं, मैंने बोला ममता ने भी गलत किया, खाली टाइमिंग पे सवाल किया।
ना, नहीं बोला आपने। आपने नहीं बोला आपने। अब ये संयोग है, प्रयोग है। आप बोलिए इस संविधान समय विरोधी। ऐसा हुआ है तो वो तो ममता बनर्जी से आप टकरा रहे हो ना, बाकी पार्टियों से तो आप नहीं। वो तो है सीधे सड़क पे रहती अरे है, क्या ममता बनर्जी, गलत आप करके इस्तीफा भी वो मांगो सही उनका। ठहरा देगी। बोलो इस्तीफा देना चाहिए। गलत करके भी सही ठहरा देगी अरे- कह रहे हैं सतीश जी। संविधान विरोधी है या नहीं है? संविधान विरोधी हैं वो कह रहे हैं। क्या संविधान विरोधी हैं? संवैधानिक उनके संस्थाओं को काम पार्टी नहीं वाले करने से दे रही पूछो। हैं। संवैधानिक संस्थाओं को काम नहीं करने दे रही हैं क्या वो? अब मैं संजय जी के पास जा रही हूँ। संजय जी, ऐसे ही चुनाव जीत जाओ। सतीश जी कह रहे हैं, शहजाद जी तो कह रहे हैं, वो मैं उस पर नहीं मैं बोलूंगी। एक टिप्पणी करना सतीश जी चाहता कह हूं। रहे हैं कि किसान का एक गलत किया। एक सिटिंग मुख्यमंत्री ऐसे ईडी के काम में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? वो गलत किया उन्होंने। हाँ, बोलिए बोलिए, टिप्पणी करिए, उसके बाद संजय जी बोलिए। अगर बीजेपी ने इस बार सेना सजा ली है, संसाधन झोंक दिए हैं, पूरा ऑर्केस्ट्रा जैसे चुनाव को चलाएगी, तो मुझे भी लगता है ममता जी का वजन भी थोड़ा घटा हुआ दिखता है, जो सही में देखता हूं तो। और इस बार फिर उतना ये क्या आसान है? नहीं होगा। ये कोई लेकिन भविष्यवाणी सवाल, है आपकी? हाँ ये सवाल, कोई भविष्यवाणी नहीं, कर रहे हैं लेकिन क्या आप? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई आमादा है? ये क्वेश्चन मार्क। नहीं, आमादा है। देखिए, ये अब आप जो आप बात कर रहे हैं, मैंने शुरुआत में बात कही, ये ईडी वर्सेस ममता है या ये बीजेपी वर्सेस ममता है? ये क्या है? क्योंकि बार बार ईडी से लड़ाई होती है और वो सीधे आरोप लगाती है, गृह मंत्री तक चली जाती है, कहती है वो सब करा रहे हैं। मुझे जरा बताइए संजय जी, सतीश जी कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। एक सिटिंग मुख्यमंत्री कैसे जा सकती है? संवैधानिक संस्थाओं का काम रोकने खुद पहुंच गई वो, उन्होंने कहा नहीं करने दूंगी। सतीश जी ने एक बात और कही थी थोड़ी देर पहले कि ममता बनर्जी भाजपा को उसी के हिसाब से, उसी के तरीके से जवाब हाँ, ये देना भी कह रहे चाहती। बंगाल की माटी की तासीर जो है वो अन्य जगह से थोड़ी सी अलग है। हम कितने सालों से 2014 से जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, तब से एजेंसियों के दुरुपयोग को देखकर, एजेंसियां दूसरी पार्टियों को तोड़कर भाजपा में लोगों को जो ज्वाइन करा रही है, ये हरकतों को देखते 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 थक चुके। अब एक नई लकीर खींचने का समय। वो कह रहे हैं और बंगाल में हार रही है। आप अरे जवाब चुप दो ना रहिए, सतीश जी की बात का। मुझे चुप रहिए। अरे चुप रहिए, आप अरे बच्चे, आप नहीं संजय, जानते। सीधा बंगाल सीधा की क्यों नहीं धरती को बोलते आप हो? नहीं जानते हैं। सतीश आप जी की बंगाल बात का धरती को जवाब नहीं दो। जानते। मैं बोल रहा हूँ, आप चुप रहिए, आप नहीं समझते हैं। मैं जो बोलने जा रहा हूँ आप नहीं समझते। हाँ, अच्छा, जब हम बोलते हैं बीच में कूदते हो तो अब झेलो। जब हम बोलते हैं तो बीच में कूदते हो, हमारी बात का जवाब नहीं होता है तो अब झेलो। जब हम बोलते हैं तुम बीच में क्यों बोलते हो? हमारी बात का जवाब होता नहीं है तुम पे, इसलिए बोलते हो। संविधान की धज्जियां उड़ेल रहे हो। ममता जी वहां पे झगड़ा करने के लिए उकसाती है। जो लोग मर रहे हैं दवाई से, बाढ़ में, उनको दवाई ले जाते हैं, खाना ले जाते हैं, आप लोग उनका सर फोड़ते हो। देश के गृह मंत्री को तुम लोग थ्रेट करते हो। हमारी वजह से खा पी रहे हो। देश का फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो तुम लोग। बंगाल में नहीं चलेगा कह रहे हैं वो, बंगाल में नहीं चलेगा। संजय जी, बंगाल में भी नहीं। सर देखिए, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको, एक मिनट, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। ईडी के अधिकारी, आपने देखा है छापे और भी पड़े, दिल्ली का भी एक उदाहरण है। लेकिन वो जो बात आई कि सबमिट करने के बजाय कहीं नहीं हुआ ऐसा। कैसे बोलने दे तुम्हें? तुम देश के संविधान को मानते ही नहीं हो तुम लोग। आप मानते हो, कुछ का आप कुछ जानते बोलते हो हो, संविधान कुछ क्या का कुछ है? करते हो। आपको मालूम है बेगुनाह संविधान सिद्ध क्या है? करने के लिए कागज आप कभी दो, संविधान पढ़े छीनो हो? मत। संविधान अगर में जो कोई बराबरी दिक्कत का हो अधिकार कोर्ट में दिया जाओ, हुआ, कभी उसे सामना संविधान हुआ को है? मानो। कभी इंसानों से पाला पड़ा या फिर है? चुनाव मत लड़ो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से क्या सुचरिता जी 30 हाँ, सेकंड पढ़ा है, मुझे दिया आपसे जाए। पढ़ा है, अभी इन पढ़ा, चप्पू को थोड़ी देर डिस्कस पहले करके, पढ़ा, इन चप्पू अभी को भी पढ़ डिस्कस रहा है। करके हम नहीं देख पढ़ा। रहे हैं तुम नहीं पश्चिम पढ़ा, बंगाल नहीं में क्या कर रहे हो। बात जब देख बंगाल रहे हैं, की आती है, देश में 2400 बात जब किलोमीटर की बंगाल बाउंड्री की आती है, है, 2000 किलोमीटर की बाउंड्री हो गई, 400 किलोमीटर की तुमने रोक रखी है। 17वीं लोकसभा में 2023 में जब बिल आया था, सबसे ज्यादा विरोध तुमने कराया। तुम घुसपैठ कराना चाहते हो, बांग्लादेश के लोगों को अपने देश में आना चाहते हो, हमारे देश के मुसलमानों का। देखिए, बहुत कम समय बचा है चुनावों में बंगाल में, ये बड़ा क्लियर हो चुका है। बंगाल में अब चुनावों के लिए बहुत कम समय बचा है। अब ये जो सारे आरोप लग रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि बंगाल में चुनाव को देखते हुए ही लग रहा है। ये शुरुआत है। ये सिर्फ शुरुआत है क्या? बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और खेल क्या अभी सिर्फ शुरू हुआ है? क्योंकि जिस तरह के आरोप ममता बनर्जी लगा रही है, बीजेपी का इस बार 0 आएंगी, कोई सीटें नहीं आएंगी। अब
टीएमसी का सीधा कहना है कि जो कुछ भी बीजेपी या ईडी कर रही है देश भर में, बंगाल में चलने नहीं देंगे, बंगाल में नहीं होगा, खेला नहीं होगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं को काम से रोकने वाला सिर्फ यही राज्य है बंगाल, जो ना एनआईए के अधिकारियों को काम करने देता है, ना सीआईएसएफ को काम करने देता है, और ना ही अब ईडी को काम करने दे रहा है। इसके चलते ममता बनर्जी एक्सपोज हो रही है। आप तय करिए कौन एक्सपोज हो रहा है और किसकी सूरत सामने आ रही है।